तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं गाइज पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो गाइज आपको पता है कि कल इंडिपेंडेंस डे था और कल गाइज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। और गाइज आपको पता होगा पाकिस्तान का असीम मुनीर के बारे में, ये बहुत दिनों से इंडिया को धमकी देते हुए आ रहा था। तो इसी चीज़ के बारे में गाइज पीएम नरेंद्र मोदी जी बात करते नजर आए। तो इन्होंने बोला कि न्यूक्लियर का धमकी हमें बहुत टाइम से दिया जा रहा है और हम इसे अब टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे अगर हमारे देश के ऊपर किसी का भी गलत नज़र होगा। तो गाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात किया हुआ है। अगर आप फुल जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं 3-4 यूट्यूबर्स के बारे में जिनको अभी गाइज ट्रोल किया जा रहा है और शायद एक्सपोज किया जा रहा है। और इनमें से जो यूट्यूबर्स हैं गाइज, उसमें अभिषेक मदान, फुकरा इंसान, आरजे नावेद, आपको बताऊंगा गाइज ये आरजे एक हैं। एंड तीसरे जो हैं वो यहाँ पे महेश केशवाला ठगेश का नाम सामने आ रहा है। और भी गाइज 1-2 यूट्यूबर्स का नाम आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इनको ट्रोल किया जा रहा है और एक्सपोज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। तो गाइज आपको पता है कि हमारी कंट्री में कुछ दिन पहले से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है और ये 20% गाइज पहले भी मिलाया जाता था, बट अभी गाइज ये 20% मिलाया जा रहा है, जिसको E20 बोलते हैं गाइज। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये जो है कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि ये 20% इथेनॉल मिलाने के बाद भी हमारा जो मतलब पेट्रोल का दाम है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ी में भी प्रॉब्लम आती है और माइलेज भी कम हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों का ये बोलना यहाँ पे था। इसके बाद गाइज अभी ये जो मैंने आपको यूट्यूबर्स का नाम लिया, ये सारे यूट्यूबर्स ने गाइज एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ये बता रहे हैं कि इथेनॉल को मिलाने के बाद कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं आती है और इससे हमारे फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट इसलिए मिलता है गाइज कि आपको पता होगा जो इथेनॉल बनाया जाता है वो गन्ने से बनाया जाता है और भी अलग अलग जो है ऐसे ही मतलब फसल से बनाया जाता है। तो इसी वजह से फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलता है। तो यही चीज़ के बारे में गाइज इन्होंने वीडियो बनाया था। अभी एक ट्विटर यूजर का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें ये बोल रहे हैं कि सो इट्स कंफर्म्ड दैट इंडियन गवर्नमेंट हायर्ड इन्फ्लुएंसर टू स्प्रेड प्रोपोगेंडा ऑन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि अब ये कंफर्म हो गया इससे कि गवर्नमेंट ने इन इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया हुआ था स्प्रेड करने के लिए कि इथेनॉल से कुछ भी जो है गलत नहीं होता है। तो इस चीज़ के बारे में अभी बहुत ही ज़्यादा ट्वीट वगैरह किया जा रहा है। फिलहाल गाइज आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ गाइज चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री के बारे में। तो आपको पता है गाइज ये एक डायरेक्टर हैं और इनका अभी एक मूवी आने वाली है द बंगाल फाइल्स करके। तो यहाँ पे गाइज अभी एक चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा एंग्री हमें देखते नजर आ रहे हैं, जिसमें गाइज इन्होंने सबसे पहले तो ट्वीट करके बताया। इन्होंने गाइज कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च का एक इवेंट रखा हुआ था और उस चीज़ को गाइज यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। तो इसी चीज़ के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा एंग्री नजर आ रहे हैं और एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं सबसे पहले गाइज आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अभी कलकत्ता पहुंचा हूं। जैसा आप जानते हैं हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली और खबर ये है कि हमारा जो ट्रेलर है ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में, और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी सिनेमा हॉल चेन है और हमारे पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज ये दी गई है जो कि राइटिंग में नहीं अनऑफिशियली दी जा रही है कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज को सप्रेस करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। पहले हमारे ऊपर इतनी सारी FIR लॉन्च की गई, जब हमने यह सारा कार्यक्रम किया, इतना खर्चा किया, सारी व्यवस्था की, हम यहाँ पहुंचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं।
दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का? लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हजारों, दसों हजारों लोगों की जान गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज हैं और खफा हैं। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड बिकॉज ट्रूथ कांट बी साइलेंस्ड। प्लीज ब्लेस मी, सपोर्ट अस सो दैट वी गेट द स्ट्रेंथ कि भारत का एक छुपा हुआ इतिहास का ऐसा कड़वा सच, सच अ डार्क चैप्टर सबके सामने आए। तो गाइज आप क्या कुछ सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइज चलिए आगे बढ़कर हम बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो अभी गाइज क्रेजी दीप ने, आपको पता होगा गाइज, राजा गुज्जर इनको रोस्ट किया हुआ है, बहुत भयंकर तरीके का रोस्ट किया हुआ है। मैं गाइज इनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से गाइज इसको इसने रोस्ट किया हुआ है। आज इस एक क्रिएटर को मैं कॉल आउट करूंगा, हम लास्ट में ना उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे ताकि ये वीडियो का मजा और आए। हम लोग इंडियन एम्बेसी और बाहर के लोगों को, गवर्नमेंट को टेक करेंगे और बोलेंगे कि अगर ये पर्सन किसी कंट्री में जाके वहां पे इतनी बदतमीजी करता है, वहां के लोगों से, वहां की लड़कियों को शेम करता है, वहां के लोगों के प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड कर देता है बिना कंसेंट के और अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ वायरल होने के लिए डाल देता है, तो ऐसे पर्संस का वीजा क्यों नहीं कैंसिल करते आप? और आज हम यही ट्राई करेंगे। आज हम ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो, बहुत मजा आएगा, एंड तक देखना। लेकिन आज हम इन महाशय के बारे में बात करने वाले हैं। इनका जो नाम है वो है राजा गुज्जर, और इन्होंने गुज्जर नाम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बड़ा ही प्राउडली लगा रखा है। रिसेंटली ये स्विट्जरलैंड गए थे और वहां पे इनकी हरकतें देखो आप। तो उसके बाद ये भाई साहब अपने कपड़े उतार देते हैं, पूरे नंगे हो जाते हैं और उसके बाद बर्फ में नाचते हैं। यहाँ पे तुम लोग सोचो कि जब बहुत सारे फॉरेनर्स ऋषिकेश में आते हैं और वो योगा के नाम पे स्वरस फूकते हैं, उसके बाद वो अपना मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं कि नहीं यार, ये हमारा कल्चर नहीं है, इस तरीके के कपड़े पहन के यहाँ पे डांस नहीं किया जाता। लेकिन हमारा एक आदमी फॉरेन में जाता है, वहां पे बेशर्मों की तरह एज ए इंडियन अपने कपड़े उतार देता है और नाचता। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि इसने एक आध बार ऐसा किया, एक पूरा क्राउडेड एरिया जहां पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम, वहां पे राजा गुज्जर जाते हैं, अपना टी शर्ट हटाते हैं और ले 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 मार के टट्टी निकाल दूंगा। राजा गुज्जर, तुम्हें ना यार कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें देख के ही पता चलता है कि आदमी नंगा है। ऐसी नीच हरकतें करने के बाद ये लोग पॉडकास्ट में जाते हैं और पॉडकास्ट में जाके इन सब चीजों का जस्टिफिकेशन भी देते हैं। कराक है, मैं सीधा जाते ही के साथ भागा गया और जाते के साथ मैं म्यूजिक चलाऊं और म्यूजिक चलाते ही 1.5 दिनों से कपड़ा उतारते हैं, धुआंधार अब डांस कर। राजा गुज्जर वहां पे जाके कपड़ा उतारता है और वहां के लोग सोचते होंगे कि बर्फ में पोलर बियर की जगह काला भालू कहां से आ गया। इस पॉइंट पे तुम लोग ही सोचो, इस पर्सन के 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर है। मतलब क्या इमेज जाती होगी हम इंडियंस की कि यार कि इंडियन लोग विदेश में जाके ऐसी हरकतें करते हैं। नो डाउट क्यों विदेशी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। राजा गुज्जर यहाँ पे नहीं रुकते हैं कि वो शर्ट उतार के नाच रहे हैं, वो वहां पे जाके विदेशी लड़कियों को छेड़ते भी हैं। ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। इंडियन मैन प्लीज डोंट कैरी योर मिसोजिनी अब्रॉड। आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है। मतलब अब तुम इसका फेस देखो, इसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई क्राइम कर रहा है। इसको ये भी नहीं लग रहा है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक लड़की जो किसी कंट्री में है या वहां की सिटीजन है, वो वहां पे मस्त फोटो खिंचवा रही है। राजा भाई अपनी नाव पे ऐसे बैठ के बोलते हैं आजा आजा। राजा भाई जब फॉरेन जाते हैं तो ये चीज अच्छी है, हमारी इंडिया की लड़कियां थोड़ा सेफ फील करती है, लेकिन फॉरेनर लड़कियां फिर उस टाइम पे ऐसा फील करती है, ओ ये आ गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस राजा गुज्जर के बारे में और इनके हरकतों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स थे। रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, एंड अगर आपको वीडियो गाइस इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।